भटकाव की जिंदगी त्याग कर नक्सली दस्ते के 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर। चाईबासा में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के समक्ष किया आत्मसमर्पण। भाकपा माओवादी संगठन से जुड़े हुए 2 महिला नक्सली और 8 पुरुष नक्सलियों ने किया सरेंडर। झारखंड को दिसंबर महीने में नक्सल मुक्त करने का किया डीजीपी ने दावा। भटके हुए नक्सलियों को संदेश, मुख्यधारा से जुड़ें, सरकार की सरेंडर नीति का लाभ लें, जिंदगी मस्ती से गुजारें। डीजीपी ने कहा, नक्सलियों के लिए इस राज्य में कोई जगह नहीं, लद गए दिन नक्सलियों के अब। पुलिस जिन नक्सलियों की तलाश में जंगल जंगल भटक रही थी और नक्सली पुलिस से दो दो हाथ करने या पुलिस से बचाकर भागने की तैयारी में रहते थे, आज बिल्कुल नज़ारा बदला हुआ था। पुलिस इंतजार कर रही थी और नक्सली उस व्यवस्था के आगे आत्मसमर्पण करने की तैयारी से चल दिए थे जिस व्यवस्था के खिलाफ कभी उन्होंने आक्रोश से भरकर हथियार उठाया था। पुलिस और नक्सली एक दूसरे के जानी दुश्मन बनकर एक दूसरे पर अटैक के मुद्रा में हुआ करते थे, लेकिन चाईबासा में आज जो नजर आया वह झारखंड को नक्सल मुक्त करने के अभियान में 2 कदम आगे बढ़ता हुआ झारखंड में दिखाई दिया। नक्सलियों ने बारी बारी से डीजीपी, झारखंड, सीआरपीएफ और पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में समर्पण किया, नक्सली दस्ते को बाय बाय किया और फिर भटकाव की जिंदगी छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। इस हृदय परिवर्तन का पुलिस अधिकारियों ने भी स्वागत किया। जो पुलिसकर्मी हथियार लेकर इन नक्सलियों के पीछे पड़े होते थे और जो नक्सली पुलिस के साथ मुठभेड़ करने की तैयारी में होते थे, आज बिल्कुल उलट दिश था। पुलिस वालों पर नक्सलियों का भरोसा बढ़ा हुआ दिखा और पुलिसकर्मी भटके हुए नक्सलियों को मुख्य धारा में लाकर उन्हें फूल और कपड़े देकर उनका स्वागत करते हुए दिखे। झारखंड में जो फिजा बदली है और नक्सलियों को भटकाव की जिंदगी छोड़ने की जो मजबूरी आई है, उसके पीछे पुलिस का लगातार चलाया गया अभियान और धुआंधार मुठभेड़ रही है। मुठभेड़ में दर्जनों नक्सलियों को मार के पुलिस ने यह संदेश दिया था कि झारखंड में नक्सलियों के लिए केवल 2 ही रास्ता है, या तो वे सरकार की सरेंडर पॉलिसी का लाभ लेते हुए भटकाव का रास्ता छोड़ें या फिर इस दुनिया को छोड़ दें। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है। चाईबासा आया हूँ क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। 10 भूले भटके नौजवान और बच्चियाँ, आपने खुद देखा होगा उसमें 3 बच्चियाँ कितनी छोटी उम्र की थी, मुझे लगता है कि 15-18 वर्ष की बच्चियाँ हैं। तो इन लोगों ने अपने आप को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का वायदा किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हम निरंतर नक्सलवादियों को, उग्रवादियों को ये संवाद दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं, ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग मुख्य धारा में आइए, सरेंडर कीजिए, क्योंकि झारखंड राज्य की सरेंडर पॉलिसी बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी है और आप इसका लाभ प्राप्त कीजिए। अपने परिवार के साथ रहिए, अपने बच्चों की सेवा कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और काम कीजिए। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रयास से झारखंड का नक्सलवाद और के बारे में कोई आप सवाल पूछना चाहते तो सर इसमें इनामी नक्सली भी हैं? इसमें नाम ही नहीं है कोई। पड़ोसी राज्यों के साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन किया जाए जिससे कि हमारे को देखिए, हमारा जो चाईबासा का उड़ीसा के साथ बॉर्डर लगता है, उड़ीसा डीजीपी तो हमारे बैचमेट ही हैं, तो उनसे हमारे को पूरा सहयोग मिलता है और उसी सहयोग का नतीजा है कि जब उड़ीसा से लगभग 6 टन बारूद लूट लिया गया था नक्सलियों के द्वारा, तो उसका 70% रिकवरी, 70 या 80% रिकवरी हमारी झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने की। ये आपसी तालमेल, आपसी सहयोग का ही नतीजा है कि इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग बारूद को रिकवर कर सकते हैं। सर, झारखंड में नक्सलवाद कब तक खत्म हो जाएगा? और मैं देखिए, हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि दिसंबर 2025 तक, 31 दिसंबर 2025 तक झारखंड में नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और यदि मैं इस बात को कहता हूँ तो इसके पीछे स्टेटिस्टिक्स है, आंकड़े हैं। हम लोगों ने करीब 32-33 नक्सलियों को पिछले 8 महीने में मार गिराया है। इसका मतलब कि हर हफ्ता एक नक्सली मारा जा रहा है। अभी 3 महीने बाकी है, 3 महीना माने 4 12 से 15 नक्सली और अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो इस साल में मारे जाएंगे। और जितने लोग मारे जा रहे हैं उसके 3 गुने लोग सरेंडर कर रहे हैं। जैसे आज भी आप देखेंगे 10 लोग सरेंडर किए, यदि 15 लोग मारे जाते हैं और 45 लोग सरेंडर करते हैं तो कुल 60 लोग की समाप्ति हम लोग दिसंबर तक कर देंगे। ये स्टेटिस्टिक्स है हमारा और ये आंकड़ों पर आधारित है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि झारखंड के हर कोने में जहाँ भी नक्सलवाद है, हमारी फोर्स के साथ मुठभेड़ हो रही है या सरेंडर हो रहा है। कल गुमला में हुआ, उसके पहले हजारीबाग में अपराधी मारा गया, उसके पहले बोकारो में हुआ,
और इस तरह से राज्य के लगभग सभी जिलों में हम लोग ने सक्सेस। सर सारंडा में नक्सली गतिविधि बढ़ी है और नक्सली के फीस जो नहीं बड़ी नहीं है, बिल्कुल बड़ी नहीं है। और कहता है बड़ी है, एकदम घट गई है। आज जो है नक्सली क्या है कि पहले आज आप अगर आप पुराने पत्रकार होंगे तो आप जान 20 साल पहले क्या स्थिति थी। सड़क पर माइन लगाई जाती थी, गाड़ियों को उड़ाया जाता था, लोगों को लूटा जाता था, ग्रामीणों की हत्याएं की जाती थी, चाहे पुलिस का इन्फॉर्मर बोल के, चाहे कोई बहाना बना करके। आज तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आज ना ये बारूद लगा सकते सड़क पर, ना ये किसी की हत्या कर सकते हैं, ना ये पुलिस कैंप पर हमला कर सकते हैं। इनकी शक्ति अब मात्र 5 या 10% रहेगी। इनकी शक्ति 10 नक्सलियों के सरेंडर को झारखंड के नक्सल मुक्त अभियान को एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस वाले इससे उत्साहित हैं तो सरेंडर करने वाले नक्सली भी अपनी नई जिंदगी को लेकर उत्साह से भरे हुए हैं। अब उन्हें भी लगने लगा है कि भटकाव वाली ज़िंदगी बेचैन भरी ज़िंदगी थी, जहां न दिन अपना था न रात अपनी थी। अब उन्हें कम से कम चैन की ज़िंदगी नसीब होगी और सुकून से उनके आगे की ज़िंदगी गुजरेगी, जहां ज़िंदगी भी होगी, खुशहाली भी होगी और ज़िंदगी जीने का मकसद भी होगा। चाईबासा से उड़ान लाइव के लिए सुजीत की रिपोर्ट।